ये चैप्टर 7 है आपकी नोटबुक में जो मैंने करवाया था। ये क्वेश्चन हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। यूजेस ऑफ वाटर आप लिख सकते हैं, टू ड्रिंक, टू कुक फूड, टू बेथ, टू क्लीन द थिंग्स, टू वॉश क्लोथ्स, टू ग्रो क्रॉप्स, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ये पानी के यूजेस आ गए। और फिर मैंने आपको बताया था कि पानी क्यों ज़रूरी है, वाई वाटर इज़ प्रीशियस। वाटर इज़ प्रीशियस बिकॉज प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन्स कैन नॉट लिव विदाउट इट। हम 3 से 4 दिन तक तो पानी के बिना जीवित रह सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं रह सकते। और पानी जो है सिर्फ आदमियों, इंसानों की ज़रूरत नहीं है, जानवर और पक्षी भी इसको भी इनकी ज़रूरत है। वेयर डू यू गेट वाटर फ्रॉम, आप कहाँ कहाँ से वाटर ले सकते हो। आई कैन गेट वाटर फ्रॉम टैप। द वाटर इज स्टोर्ड इन अ टैंक हाई अप ऑन द टेरेस। द टैंक इज कनेक्टेड विद अ बिग पाइप ऑफ मेन वाटर सप्लाई। तो आपके घर में पानी कैसे आता है, नल के द्वारा। लेकिन वो नल किससे जुड़ा होता है, आपके टेरेस पे कोई टंकी होगी जिससे वो नल जुड़ा होगा, लेकिन उस मेन टंकी में कहाँ से पानी आता है, वो मेन सोर्स एक बड़ी सी पाइप से जुड़ा होगा जहाँ पर हर घर को पानी सप्लाई किया जाता है। ठीक है, लिस्ट ऑल द एक्टिविटीज़ फॉर विच वी नीड वाटर। ये यूजेस ऑफ वाटर ये है, लेकिन इसका क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया गया है। हमें ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए चाहिए, कुकिंग के लिए चाहिए, वॉशिंग के लिए, बेदिंग के लिए, और पौधों को पानी देने के लिए भी हमें पानी की आवश्यकता है। बिसाइड टैप फ्रॉम वेयर वी कैन गेट वाटर। अगर नलके में पानी ना आए, आपके घर के जो नल हैं उनमें पानी ना आए, तो आप कहाँ से पानी लेंगे, रिवर से, पॉन्ड से, स्ट्रीम से, वेल से, हैंडपम्प से। तो ये बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जहाँ से हम पानी ले सकते हैं अगर घर में पानी नहीं आ रहा है। द नेक्स्ट चैप्टर इज़ चैप्टर 8, फूड वी ईट। हम क्या क्या खाते हैं। तो जनरली इसमें एक बैलेंस्ड डाइट की बात की गई है कि हमें हर चीज़ खानी चाहिए जो भी अवेलेबल है ना। ऐसा ही नहीं है कि दालें ही खानी है, ऐसा भी नहीं है कि सब्जियां ही खानी है। आपको दालें, सब्जियां, फल और गेहूँ, बाजरा, ज्वार, राइस, ये सब चीज़ें बैलेंस डाइट में खानी चाहिए। दूध से बने हुए पदार्थ, इवन जो नॉनवेज खाते हैं उन्हें अंडा, मांस जो भी है वो खाना चाहिए, क्योंकि हर खाद्य पदार्थ से आपको अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। सो यहाँ पर एक बैलेंस डाइट का एक चार्ट सा दिया हुआ है, इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रेन्स भी मेंशन है, आप लोग लिख सकते हैं। और उसके बाद आप लोग ये याद करेंगे कि हम कौन सी लीव्स खाते हैं, जिनको हम पत्तों के तौर पे खाते हैं। कैबेज है, कैबेज, बंद गोभी, स्पिनच, फेनुग्रीक, मस्टर्ड एंड कोरिएंडर, ये सब हम पत्ते खाते हैं इनके, है ना। फ्रूट्स कौन से खाते हैं, बहुत सारे दिए गए हैं। रूट्स, किन जड़ों को हम खाते हैं, ये हैं जड़ें जिनको हम खाते हैं। स्टेम्स, तने, कौन कौन से तने हम खाते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई हैं, हमने ऑलरेडी ये किया हुआ है। इसमें एक चीज़ नहीं है, दैट इज़ सीड्स। ऐसी कौन सी चीज़ें जो हम बीजों के रूप में खाते हैं, वो है ग्रेन्स, पल्सेस एंड ड्राई फ्रूट्स। पेपर में इसी से क्वेश्चन आएगा, कम से कम हर चीज़ के 3 से 4 एग्जाम्पल आपको आने चाहिए। उसके बाद है आपका चैप्टर 9, स्टेइंग हेल्दी एंड हैप्पी। इसमें आपकी डेली लाइफ की हैबिट्स के बारे में बताया गया है कि क्या क्या करना चाहिए। तो देखो बच्चों, यहाँ पे ये ब्रश कर रहे हैं, दे आर कॉम्बिंग, शी इज़ स्लीपिंग, शी इज़ वॉशिंग हर हैंड्स, ही इज़ टेकिंग बाथ एंड ही इज़ डूइंग एक्सरसाइज। आपको एक्सरसाइज भी करनी है, दांत भी साफ़ करने हैं, हाथ मुंह भी साफ़ करने हैं, अपने बालों की सफाई करनी है। अपने हाथ हमेशा धोने चाहिए, कितनी बार, जब भी आप वॉशरूम यूज़ करो और जितनी बार आप खाना खाओ, आपको अपने हाथ सोप से धोने चाहिए, है ना। ये इट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्शन कि आप 3 ही बार धोएंगे दिन में हाथ। आप जितनी बार आपको लगे आपके हाथ गंदे हैं, यू कैन वॉश इट, बट हाँ, खाने से पहले हमेशा हाथ धोने चाहिए। टॉयलेट यूज़ करने के बाद हमेशा हाथ धोने चाहिए। एक्सरसाइज डेली करनी चाहिए, नहाना डेली चाहिए। तो इसमें आपके पास ये आदतें दी हुई हैं, आप इसको एक बार लर्न कर लीजिएगा। इसके बाद आता है दातुन। दातुन क्या है, आपको लिखवाया हुआ है मैंने कॉपी पे, आई विल रीड इट। और यहाँ पर कुछ दिया हुआ है कि अगर घर में क्लीनर ख़त्म हो जाए तो क्या करें। आप संतरे के छिलकों से और लौंग से और तेज पत्ता से, इस तरह से आप कुछ चीज़ें मिलाकर घर की सफाई के लिए एक लिक्विड सा तैयार कर सकते हैं ना। फिर है कि जानवर कैसे खुद को साफ़ करते होंगे। कुछ जानवर मिट्टी में नहाते हैं, दे टेक डस्ट बाथ, कुछ पानी में नहाते हैं, वाटर बाथ लेते हैं, और कुछ लोग अपने आप को चाट कर, लीकिंग करके या खारिश करके अपने आप को साफ़ सुथरा रखते हैं। तो सिर्फ इंसान ही नहीं, जानवर भी अपने आप को साफ़ सुथरा रखते हैं। सो दिस वॉज चैप्टर 9। और यहाँ पर बताया गया है क्या चीज़ सेफ़ है, क्या चीज़ नहीं है ना। सेफ़ मतलब सुरक्षित, अनसेफ मतलब सुरक्षित नहीं है। रोड पे खेलते हुए बच्चे सेफ़ हैं, नहीं, अनसेफ हैं ये। पार्क में बच्चे खेलते हुए सेफ़ हैं, यस, ये सेफ़ हैं, सुरक्षित है, यहाँ कुछ नहीं होगा। स्कूल के ग्राउंड में बच्चे सेफ़ हैं। अ रूफ विदाउट अ रेलिंग, ऐसी छत जहाँ पे रेलिंग नहीं है, क्या बच्चा वहाँ पे सेफ़ है, नहीं, बच्चा गिर सकता है, अनसेफ है ये। कंस्ट्रक्शन साइट, जहाँ पे कुछ बन रहा हो,
बार बार गाड़ियाँ आ रही हों, रास्ते में रेत पड़ा है, बजरी पड़ा है, वो सेफ़ है, वो अनसेफ है ना। सो क्वेश्चन है यहाँ पे, वाई डू वी नीड फूड, हमें फूड क्यों चाहिए। तो फूड हमें क्यों चाहिए, फूड गिव्स अस एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स टू ग्रो, टू बी एक्टिव एंड टू बी स्ट्रांग। हमें फूड देता है एनर्जी, किस लिए, ग्रो करने के लिए, एक्टिव रहने के लिए और स्ट्रांग बनने के लिए। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में। व्हाट इज़ बैलेंस्ड डाइट, एक ऐसा आहार जिसमें सब चीज़ें अवेलेबल हों, संतुलित आहार जिसको बोलते हैं। अ मील दैट कंटेन्स वैरायटी ऑफ फूड, एक जैसा फूड नहीं, बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए उसमें, सैलेड भी होना चाहिए, फ्रूट भी होना चाहिए, दालें होनी चाहिए, सब्जियां होनी चाहिए, रोटी होनी चाहिए, चावल होना चाहिए, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट। तो इसमें क्या क्या होना चाहिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, फैट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। राइट नेम ऑफ योर फेवरेट फूड, तो आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो, है ना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ छप्पन भोग। छप्पन भोग हमेशा हम भगवान को चढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें 56 तरह के, 56 तरह के फूड्स को अरेंज किया जाता है भगवान को भोग लगाने के लिए। अब यहाँ पे ग्रेन्स के नाम है राइस, व्हीट, रागी, ज्वार, बाजरा। ये मैंने बुक में भी अंडरलाइन किया था, आपने वहाँ देखा होगा। वेयर डज फूड कम फ्रॉम, फूड हमें मिलता कहाँ से है। फूड कम्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, हमें फूड जो है वो प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से भी मिलता है, ठीक है। विच फूड्स आर ग्रोन इन द फील्ड्स, यहाँ आप लिख सकते हो जो भी आपके खेतों में उगाया जाता है ना। समर सीजन में हमें पानी ज़्यादा क्यों पीना चाहिए, वाई इन समर सीजन वी ड्रिंक मोर वाटर एंड जूसेस, क्योंकि जो मौसम है, द वेदर इज़ वेरी हॉट ड्यूरिंग समर, वी ऑल्सो स्वेट एंड वी लूज वाटर फ्रॉम आर बॉडी, देयरफॉर वी ड्रिंक मोर वाटर, वी शुड ड्रिंक, यहाँ पे आएगा वी शुड ड्रिंक, है ना, हमें पीना चाहिए। वी शुड ड्रिंक मोर वाटर, बटर मिल्क, लाइम वाटर, शुगर केन जूसेस और टेंडर कोकोनट वाटर, है ना, नारियल पानी या जो भी जूसेस अवेलेबल हैं वो हमें पीने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच वाटर यू शुड ड्रिंक इन अ डे, तो हमें 8 से 10 ग्लासेस पानी रोज़ पीना चाहिए, ठीक है। अब ये स्टेइंग हेल्दी वाला हमने कर लिया है ऑलमोस्ट। एक्टिविटीज़ यू डू एवरी डे, ब्रश माई टीथ, क्लीन माई रूम, टेक अ शावर, ईट फूड, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, ऑलवेज वॉश माई हैंड विद सोप, अब कब कब धोने हैं ये, every time you use toilet and before meal, after meal and after using toilet, 3 चीज़ें हैं ये ना। use 6 to 8 glasses of water and play outside, ये सारी एक्टिविटीज़ आपको डेली करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 इज हाउ एनिमल कीप देयर सेल्फ क्लीन, तो ये हम कर चुके हैं कि, है ना, सम एनिमल जो हैं दे क्लीन देमसेल्फ बाय लिकिंग, स्क्रैचिंग एंड रबिंग, सम एनिमल टेक डस्ट बाथ, चिड़ियाँ जो आपने देखी होंगी बहुत सारी मिट्टी में भी नहाती हैं। व्हाट आर नेचुरल क्लींजर, जब साबुन नहीं थे, शैम्पू नहीं थे, तो क्या चीज़ें यूज़ होती थी, रीठा एंड शिकाकाई आर नेचुरल क्लींजर, ये चीज़ें यूज़ करते थे हम खुद को भी साफ़ रखने के लिए और कपड़े साफ़ रखने के लिए। एंड व्हाट इज़ दातुन, ये आपको पता है, ट्विग्स, छोटी छोटी डंडियाँ होती हैं लकड़ी की, और ये हर प्लांट की नहीं होती, कुछ स्पेशल प्लांट होते हैं जिनकी दातुन हम यूज़ करते हैं। ये है नीम की, बबूल की और ग्राउंड नट मतलब अखरोट, जो आपके यहाँ पर भी पाया जाता है। ट्विग्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स, नीम, बबूल, ग्राउंडनट यूज टू क्लीन द टीथ इज कॉल्ड दातुन। तो ये आपका 7, 8, 9 जो है इस तरह से चैप्टर कवर होता है। पेपर में आपने बहुत अच्छे से करना है तैयारी। इन्हीं में से आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी आएंगे, मैच द फॉलोइंग्स भी आएंगे, और आएंगे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आपने पाठ को भी, पूरे लेसन को भी पढ़ना है।